बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 57, जो आपके भूगोल के पार्ट पहला यानी भारत आकार और स्थिति से संबंधित है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम भारत के विभिन्न राज्यों को पहचानेंगे। बच्चों, हमने मैप के जब भी मैं आपसे मैप का काम कराते हैं तो आपको हमने बताया है कि हमें भारत के सभी राज्यों के बाउंड्रीज को पहचाननी सीखनी है। इसके बिना हम मैप को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने पहले भी बताया था कि भारत के एक राजनीतिक मानचित्र को खरीदिए और उसके विभिन्न राज्यों को विभिन्न रंगों से दर्शाइए। ऐसा करने से आप राज्यों को भारत के मैप पर पहचान जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर मैप के काम में काफी मदद मिलेगी। तो आइए, इसी से संबंधित आज की वर्कशीट है, जिसमें कुछ राज्यों को डिनोट किया हुआ है और उसे हमें पहचाननी है। आप इसे देख रहे होंगे कि जो मैप दिया हुआ है इसमें कुछ तीर के निशान लगे हुए हैं और वो पहचानना है कि वो किस राज्य को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहचानने का काम है, यानी कि हमें उन राज्यों को पहचान करके उनका नाम लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम। बच्चों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश में कुल 29 यानी 29 राज्य हैं। तो आप देखेंगे कि भारत का जब भी राजनीतिक मानचित्र खरीदेंगे तो आपको दिखेगा कि भारत के सभी राज्यों की बाउंड्रीज उसमें बनी होती है, जैसा कि इस मानचित्र में भी बना हुआ है। तो आप लेटेस्ट मानचित्र खरीदें ताकि उसमें लेटेस्ट चेंजेस जो हैं वो भी शामिल हो। तो आइए देखते हैं, इन राज्यों को पहचानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ऊपर शुरू करते हैं यहाँ से, इस तीर के निशान से। और आप देखेंगे कि ये निशान जो डिनोट करता है वो कौन सा राज्य है। तो बच्चों, आप इसे पहचान रहे होंगे कि ये जम्मू कश्मीर से, यानी जम्मू कश्मीर का हिस्सा ये है, उससे नीचे का भाग है जो पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लग रही है। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक राज्य ऐसा था जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है और कुछ भारत में भी है। हाँ, आपने सही पहचाना, ये है पंजाब। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंजाब, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे पंजाब के अपोजिट साइड में यहाँ पर एक तीर का निशान लगा हुआ है। तो ये एक लंबा जो क्षेत्र है ये नेपाल है और इसके नीचे यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, ये नेपाल है। तो नेपाल, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में और नेपाल के पश्चिम उत्तर हिस्से में जो एक छोटा राज्य है उसका नाम है उत्तराखंड। तो यहाँ आप लिखेंगे उत्तराखंड, ठीक है। आइए आप थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक बड़ा सा राज्य दिखाई दिया है भारत के पश्चिमी बॉर्डर पे। इसका भी हिस्सा जो है पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो ये है राजस्थान। राजस्थान इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो आइए और उसके नीचे आते हैं। तो ये देखिए, हमारे भारत के कुछ शेर के मुंह जैसा ये बना हुआ है। तो ये जो हिस्सा है इसे आप पहचानते ही होंगे। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। बिल्कुल सही, गांधी जी का जहां जन्म हुआ था वही गुजरात, ठीक है। तो ये भी समुद्र का तटीय इलाका है और अरब सागर के जो किनारा लगता है गुजरात का। उसके नीचे के भाग देखेंगे, गुजरात से नीचे सटा हुआ तटवर्ती राज्य, ये देखेंगे आप इस बॉर्डर को, और यहाँ पर तीर से डिनोट किया हुआ है। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। एक समय था जब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य हुआ करते थे, बाद में ये दोनों राज्य अलग हो गए, ठीक है। तो आप इस तरह से इन राज्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। अब आइए थोड़ा और नीचे आते हैं। तो यहाँ देखते हैं इस भाग को डिनोट किया हुआ है। तो बच्चों, अगर आप पुराना मैप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा दिखेगा, लेकिन कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन करके एक नया राज्य बना था और उसका नाम था तेलंगाना। तो ये राज्य है तेलंगाना, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ देखेंगे आप, इसको पहचानते होंगे, ये बांग्लादेश है, ये दूसरा देश की हिस्सा है ये। और इससे लगा हुआ ये जो हिस्सा है जिसमें ये तीर से डिनोट किया हुआ है, और ये है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। तो ये भी, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। वहीं जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो बांग्लादेश के इस तरफ, बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में भी भारत का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें से 7 राज्य आते हैं, जिसको 7 बहनें भी कहते हैं। तो इन 7 राज्यों को पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर, क्योंकि ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें पूर्वोत्तर के राज्य भी कहते हैं। और ये जो तीर से डिनोट किया हुआ है, जिस राज्य को दर्शाया गया है, उस राज्य का नाम है असम। तो इस तरह से आप मैप पर इन सारे राज्यों को पहचान सकते हैं और उन्हें दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक मैप खरीदनी है और उस मैप पर इस मैप से देख करके तीर ऐसे निशान लगाने हैं और उन राज्यों को पहचान करके उनके नाम लिखने हैं। तो आइए हम इसके पीछे नीचे 2 और रह गए थे, उनको भी पहचानते हैं। तो ये जो राज्य है, ये कौन सा राज्य है? यहाँ पर चेन्नई है। तो चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो ये है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तमिलनाडु। वहीं जो ये तटवर्ती इलाका, जो पतला सा हिस्सा दक्षिण भारत के दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर स्थित है, ये है केरल। तो इस तरह से इस वर्कशीट में दिए हुए सभी राज्यों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए और जानकारी लिए आपको मैं एक और सलाह दूंगा कि आप मैप पर सभी राज्यों को पहचानना जरूर सीख लें। इसके लिए आप करें क्या, मैप खरीदिए और उसे विभिन्न राज्यों को अलग अलग रंगों से भर दीजिए। तो इससे क्या होगा, 1 और 2 बार आप करेंगे तो उसे आसानी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सभी राज्यों को पहचान सकेंगे। तो आइए, इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर पर बात करते हैं। यहाँ देखते हैं, सबसे ऊपर लिखा है, उपरोक्त मानचित्र को भरकर निम्न प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। इनका उत्तर लिखना है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, जब हम बात कर रहे थे, आपको ये वर्कशीट में भरना समझा रहे थे, तभी हमने बताया था। तो आप इसे, आपको याद भी हो गया होगा, कौन सा राज्य है? राजस्थान। बिल्कुल सही। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं एक और चीज बता दूं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी चेन्नई है? ये भी हम वर्कशीट भर रहे थे तो मैंने बताया था आपको। तो चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? चेन्नई का पहले नाम, प्राचीन नाम, पहले जो कुछ साल पहले तक इसको मद्रास नाम से भी जानते हैं। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका उत्तर तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम छोर पर अरब सागर के किनारे स्थित है? तो अभी हमने बात की थी, जो सबसे लास्ट में हमने भरा था, कि भारत के एकदम दक्षिणी यानी नीचे के हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में जो राज्य स्थित है वो है केरल। तो इसका उत्तर होगा केरल। चौथा प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी कोलकाता है? तो इस पर भी हमने वर्कशीट भरते समय बात की थी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी केरल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पश्चिम बंगाल। वहीं पांचवा प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य का नाम लिखिए। तो हमने बात की थी कि बांग्लादेश से जो पूर्वी हिस्से में भारत का हिस्सा है, पूर्वी तरफ, तो उसे हम पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं। तो इन राज्यों में शामिल हैं, बहुत सारे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। और जो हमने मैप में भरा है वो नाम है असम। असम पूर्वोत्तर का एक राज्य है। तो बच्चों, इस तरह से आप इन वर्कशीट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट भरना अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए, कॉपी कलम निकालिए और एक मैप खरीदिए, मैप लीजिए और उस पर, अगर आप खरीद नहीं पा रहे हैं तो मैप को कॉपी पर खींचिए और उसको, उस पर इन राज्यों को दर्शाइए। ठीक है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट के लास्ट में अब कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। तो आज का संदेश है, 2 गज अथवा
6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। बच्चों, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें इससे संबंधित प्रिकॉशंस को पूरी तरह से फॉलो करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, इसके 3 चीजें हैं। एक तो जब भी हम बाहर निकलें तो 2 गज की दूरी, एक दूसरे के बीच की जो दूरी है 6 फीट की दूरी को मेंटेन करें, यानी दूर से ही बात करें, दूर से ही मिले जुले बात करें, जो भी काम करना हो करें। दूसरी बात, हमेशा मास्क पहने और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ऐसा करके ही हम खुद का और अपने समाज का कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए, अब आप इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।